हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। मुझे पता है आप सब लोग बढ़िया हो, खुश हो मेरे ऐप देखकर, है ना। और हाँ, कल किसी ने मुझे सबसे पहले कमेंट किया था, उन्होंने बहुत अच्छा कमेंट किया। अरे आप इतना प्यार देती है, सच में मुझे बहुत अच्छा लगा आप सबके कमेंट्स पढ़कर। और इतना प्यार देने के लिए सच में शुक्रिया आपका, सच में। क्योंकि कमेंट्स देखने के बाद ना यार अच्छा लगता है, दिल को सुकून पहुंचाता है कि इतना मेहनत करने के बाद हाँ बाबा कोई तो है कि अच्छा कमेंट करके बताता है कि सच में ये एफ अच्छा है, उन सबको अच्छा लगा। और वैसे भी इस एफ का सिर्फ एक पार्ट रह चुका है और वो भी मैं जल्दी लेकर आने वाली हूँ। और हाँ, आज का एपिसोड बहुत ज़रा सा मतलब थोड़ा इमोशनल है। सच बताओ तो मैं ये एपिसोड शूट करते वक्त मैं सच में रो पड़ी थी क्योंकि सच में मुझे भी रोना आ रहा था इसलिए। और बहुत लोगों ने कमेंट किया, इसलिए शुक्रिया, थैंक यू थैंक यू थैंक सो मच। और सबको मेरे फेक पसंद आ रही है, ये सुनकर अच्छा लगता है यार सच में। और प्लीज़ लाइक करो यार, सब्सक्राइब करो और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलिए, ठीक है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे इस पार्ट को। रंजा रुको ना रंजा, प्लीज। मैं सारी बात मानूंगा, सच्ची में। रंजा नहीं रुक रहा है। तभी वांगजू के पीछे सिचन भी चलने लगता है उस पर। ये आचिन दिखता है और उसकी आंखों से आंसू झलक जाते हैं। उसे भी अपनी गलती का एहसास होता है। वो भी सामने आकर कहता है, सिचन मत जाओ ना सिचन। सिचन प्लीज माफ कर दो, मैं आगे से ऐसा सच में नहीं करूंगा राजकुमार। प्लीज राजकुमार मान जाइए ना, मैं सच में नहीं मॉन्क बनना चाहता। मैं सच में आप जैसा कहूँगे ना मैं वैसा करूँगा। प्लीज मेरी बात माने, नीचे उतरिए ना। बिल्कुल नहीं आचिन, बिल्कुल नहीं। मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ आचिन। पर तुमने ऐसा क्यों किया आचिन, मेरी बात क्यों नहीं मानी। मैं तो तुम्हें सुधारना चाहता था ना, पर तुम तो मेरी बात बिल्कुल नहीं मानते। हाँ, मैं बहुत सख्ती करता हूँ ना तुमसे। तो जाओ, सच में जाओ यहाँ से तुम। नहीं, मुझे माफ़ कर दीजिए, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। ये विंके ना रे तू चिचान गगा माफ़ कर दो ना जंजा को, प्लीज़ चिचान गगा। हाँ चिचान गगा माफ़ कर दीजिए ना जंशा को और हम सबको। प्लीज़ नीचे उतरिए, प्लीज़ गगा। बिल्कुल नहीं आचिन। तो तुम्हें पता है, जब वांगजी ने विंग को देखा था ना, तभी पहली बार मैंने तुम्हें भी देखा था। तभी तुमसे मुझे प्यार हो गया था। इसलिए शिपू को हमने कहा था कि हमारा रिश्ता आपके घर लेकर जाए, और लेकर भी गए। पर बाद में पता चला कि तुम कैसे हो, कि तुम्हारी हरकतें बहुत बहुत बदमाश है तुम। बदमाश तो चलता है आचिन, पर तुम्हारी हरकतें तो उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। तुम्हें पता है, मैं तुम्हें सुधारने के लिए सब कुछ कह रहा था, पर तुम तब तो सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे हो। क्या करो आचिन, बताओ। तुमने तुमने सच में आज मेरा दिल तोड़ दिया। मैंने कभी अपने दिल की बात नहीं कही आज तक तुमसे, पर तुमने मेरी हर बात को ठुकरा दिया। मुझे तो अल्फ़ा मानने से भी इनकार कर दिया तुमने। मुझे कितना दर्द हुआ पता है अंदर से। मैं हर बार तुम्हें सख्ती से बिहेव करता हूँ तुमसे, पर अंदर से जब तुम कड़वी बातें बोलते हो ना, तो सच में अंदर से दिल टूट जाता है अचिन, टूट जाता है दिल। मैं नहीं कहूँगा, सच में मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, प्लीज़ नीचे उतर जाइए सिचन। मैं आगे से सच में ऐसा नहीं करूँगा राजकुमार, मुझे माफ़ कर दीजिए राजकुमार। मैं आप जैसा कहोगे ना वैसा करूँगा। इस शादी को मैं निभाऊंगा। नहीं अचिन, जिसमें कोई रिश्ते में कोई प्यार नहीं है, वो रिश्ता किस काम का बताओ। ये तो मेरी तरफ से जुड़ा था ना, तुम्हारी तरफ से तो कुछ नहीं था अचिन। पहले भी नहीं था और अभी भी कुछ नहीं है। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, सच में नहीं है ऐसा। मुझे तो सिर्फ मांग बनने का भूत सवार था, पर आपकी वो डांट खाना मुझे अच्छा लगता था सच में। अब जब भी मुझे नहीं डांटते थे ना, सच में बहुत अधूरा अधूरा लगता था। पर मुझे माफ़ कर दीजिए ना प्लीज़, मुझे बात कर दीजिए। मैं आगे से सच में सब कुछ मानूंगा, सच में मानूंगा। नहीं अचिन, बिल्कुल नहीं। अब रास्ते अलग हो गए हमारे। नहीं ऐसा मत कहिए ना, प्लीज़ ऐसा मत कहिए, नीचे उतरे ना। नहीं अचिन, बिल्कुल नहीं। नहीं अचिन, तुमने तुमने आज इस जान को छोड़ो, जाने दो। तुमसे क्या कहना, शिकायत तो मुझसे अपने से है। सच में
मैं सब में सुधार नहीं पाया अर्जुन, नहीं सुधार पाया तुम्हें। मुझे माफ़ कर दीजिए ना, प्लीज़ माफ़ कर दीजिए राजकुमार, नीचे उतरिए ना। मैं आगे से सच में आपकी सब बात मानूंगा, नीचे उतरिए ना। मैं सच्ची में आप जो जो कहोगे वो सब कुछ करूँगा, नीचे उतरिए ना प्लीज़। नहीं अर्जुन, बिल्कुल नहीं। अब तो ये मैं तब रुकेंगे जब ये मैं पूरा कर लूँगा। प्लीज़ नीचे उतरिए ना, प्लीज़। तभी उसके पीछे साउ सिंचान पर उस पर चढ़ने लगता है और ये शुयान देखकर वो तो फुट फुट कर रोने लगता है। साउ सिंचान, आप क्या कर रहे हैं? नीचे उतरे ना, प्लीज़ नीचे उतरे, मैं आपके पैर पकड़ता हूँ। मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे नहीं बनना। आप मुझे डांटते हो ना, प्लीज़ डांटे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे पता है आप मुझसे बहुत प्यार करते हो। प्लीज़ नीचे उतरे ना, मेरी बात मानिए ना। बिल्कुल नहीं शुयान, तुम हर बार मुझसे दूर जाने की कोशिश करते हो। क्यों शुयान, क्या कमी है मेरे में, बताओ। मैं तुम पर सख्ती करता हूँ यही ना, और करता हूँ तुम्हें सुधारने के लिए, पर तुम क्या करते हो शुयान, हर बार मुझसे दूर जाने की कोशिश करते हो। मैं तुम्हारे लिए पागल हूँ, तुम्हारे प्यार के लिए बहुत पागल हूँ मैं। पर नहीं शुयान, आज मुझे भी एक एहसास हो गया है कि मैं तुम्हें अपने बंधन में झगड़ के रख रहा हूँ। एक तो एक तरफा मोहब्बत है मेरी, तुम्हारी तरफ से कुछ नहीं है शुयान। ऐसी बात नहीं है, सच में मैं पसंद करता हूँ आपको, सच में। सिर्फ आपके डांट से डर रहा था मैं बहुत, मुझे माफ़ कर दीजिए। नहीं शुयान, बहुत देर कर दी तुमने, बहुत देर कर दी। तुम्हें पता है मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ ना, अगर तुम्हारे लिए जान भी देना पड़े ना, वो भी देने के लिए मैं तैयार हूँ। सच में शुयान, मैं तुमसे अभी भी प्यार करता हूँ और जिंदगी भर और मरते दम तक प्यार करूँगा तुमसे। नहीं श्रेया, साहु सिंचान नीचे उतरो ना, मैं तुमसे पैर पकड़ता हूँ। ए विंग कहो ना, मेरी बात नहीं मान रहे, प्लीज़ तुम्हारी तो बात मानते ना सब लोग, के ना। साहु सिंचान का नीचे उतरो ना, प्लीज़ सब लोग ऐसा क्यों कर रहे हो हमारे साथ? ओ मांग अंकल बचाओ ना उन्हें, मांग अंकल, अंकल जी पता है ना उन्हें। तुम तो तीनों ने गलती की, तो तुम्हारे अल्फा तुम्हारी गलतियों का सजा ले रहे, मैं क्या कहूँ इसमें, गलती तो तुम तीनों की है ना। साहु सिंचान गगा नीचे उतरो ना प्लीज़। नहीं, बिल्कुल नहीं। अब तो शुयान, तुम भी यहाँ से जा सकते हो। क्या कह रहे आप? मैं तो आपका ओमेगा हूँ ना, आपने ही कहा था ना कि मैं आपको कभी कभी छोड़ कर नहीं जाऊँगा किसी भी हालत में। अब मेरे पैर काटोगे, कहा था ना, काट लीजिए, मैं सच में आपके साथ रहूँगा। मैं अपाहिज बनकर आपके साथ रहने के लिए तैयार हूँ साहु सिंचान। आप मुझसे इतना प्यार करते हो, मुझे सच में एहसास नहीं था। मुझे माफ़ कर दीजिए ना, नीचे उतरे ना साहु सिंचान। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं शुयान, बिल्कुल नहीं। तुमने तुमने सच में मुझे अंदर से तोड़ दिया, खोखला बना दिया तुमने अंदर से मुझे। नहीं, ऐसा मत कहिए ना प्लीज़, ऐसा मत कहिए। तभी वो तीनों वहाँ से चलकर जाने लगते हैं और उन्होंने वो पार कर दिया था, पर उनके पैर के सारी त्वचा उखड़ गई थी, पूरी जल गई थी पूरी। वो वैसे ही चल कर जा रहे थे घोड़े की तरफ। विंग और जंग और शुयान उनके पीछे पीछे भाग रहे थे, दौड़ रहे थे। प्लीज़ रुकिए ना, प्लीज़ रुकिए ना राजकुमार, साहु सिंचान जी रुकिए ना, हाँ प्लीज़ रुकिए ना। महंगी लगोना, महंगी सिखाएंगे लगोना, सब लोग ऐसा क्यों कर रहे हो हमारे साथ? वो तीनों जाकर घोड़े पर बैठ जाते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। पर ये तीनों, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। बाजू में 3 घोड़े और थे, वो 3 घोड़े पर वो तीनों बैठ जाते हैं और उनका पीछा करने लगते हैं। प्लीज़ रुकिए ना, प्लीज़ रुकिए ना, प्लीज़ रुकिए ना राजकुमार, रुकिए ना, मुझे माफ़ कर दीजिए प्लीज़, मुझे अपनी गलती का एहसास है, रुकिए ना प्लीज़। साहु सिंचान रुको ना, साहु सिंचान प्लीज़ रुको ना। पर वो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, वो चलती जा रही थी, चलती जा रही थी। ऐसे करके घोड़े वो महल तक पहुंच जाते हैं और वो अपने अपने कमरे में जाते हैं। तभी विंग और जंग घोड़ों से तीनों उतरते हैं। वो तीनों भी उनके पीछे भागते हैं और अंदर चले जाते हैं। और कुरान बाउन देख रहे थे कि बच्चे रो रहे हैं और वांगजी और सिंचान और साउ सिंचान की आंखों में भी आंसू है।
पर कुरान और बाउन को कुछ समझ नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है। वो पूछने वाले थे, तभी देखते कि बच्चे बहुत रो रहे हैं। वो सीधा ऊपर भागते हैं बच्चे, और वांग जी अंदर चला जाता है कमरे के और कमरा बंद कर देता है। प्लीज दरवाजा खोलिए ना, प्लीज दरवाजा खोलिए ना, मैं सच्ची में बात मानूंगा, आपकी हर बात मानूंगा, प्लीज दरवाजा खोलिए ना राजको। वांग जी दरवाजा खोलिए ना, किंग दरवाजा खोलिए ना, आपका वो मेरे पास रो रहा है, मैं रो रहा हूँ, दरवाजा खोलिए ना। राजकुमार जी दरवाजा खोलिए ना, प्लीज दरवाजा खोलिए, नहीं तो सच में अपनी जान दे दूंगा मैं, प्लीज दरवाजा खोलिए ना प्लीज। साउजिंचन, तुम मुझसे प्यार करते ना, नहीं दरवाजा खोलो ना, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ बहुत, सच में सिर्फ डांट से डर रहा था, मैं दरवाजा खोलो ना, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं पाऊंगा, मैं मर जाऊंगा सच में। तभी साउसिंचन दरवाजा खोलता है और कहता है, क्या कह रहे हो तुम, अपनी जान ले लोगे? हाँ ले लूंगा अपनी जान। शुयान, पहले तुमने इतना दर्द दिया है, मैं और दर्द सहन नहीं कर पाऊंगा, समझ गए तुम? प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके पैर पकड़ता हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। क्या कर रही हो तुम? मुझे माफ़ कर दीजिए ना, प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, मुझे अपनी गलती का एहसास है, प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज़। रो मत, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। आप भी तो रो रहे हो ना, तो क्या हुआ? मुझे माफ़ कर दीजिए ना, प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। ठीक है, रो मत और मेरे पैर छोड़ दो। नहीं छोड़ूंगा, आप जब तक माफ़ नहीं करोगे तब तक पैर नहीं छोड़ूंगा मैं। अच्छा ठीक है, मैंने माफ़ कर दिया तुम्हें। सच में ना? हाँ शुयान, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे बगैर जी नहीं पाऊंगा मैं, अगर तुम्हें छोड़ दिया तो मैं कैसे जीऊँगा बताओ? सच में मुझे माफ़, मैं सच में आपसे दूर नहीं जाऊंगा, आपकी हर बात मानूंगा सच में। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे साथ रहोगे ना, यही मेरे लिए बहुत काफ़ी है। शुयान, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। इसलिए कि वो शुयान को अपने गले से लगा लेता है और उसके माथे को चूमने लगता है। ये कुरान बाउन सब लोग देख रहे थे, आसपास के सारे डिसेबल भी देख रहे थे। तभी विंग रो रो कर अपना बुरा हाल कर दिया था उसने। किंग दरवाजा खोलो ना किंग, मैं अपने आप की जान ले लूंगा, दरवाजा खोलो ना प्लीज, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो ना। तभी कुरान और बाउन आते वहाँ, बंगजी दरवाजा खोलो, बच्चा रो रहा है। पर बंगजा अंदर से कोई जवाब नहीं देता। सिटान जंग जाता है और अपनी नस काटने लगता है, काटने वाला था तभी बाउन देखता है और कहता है, जंग क्या कर रहे हो तुम, अपनी नस काट रहे हो? तभी सिचान कमरे से बाहर आता है और देखता है कि जंग के हाथ में चाकू था और सिचान वो चाकू फेंक देता है। क्या करे तुम, पागल हो गए क्या? हाँ मैं पागल हो गया आपके प्यार में, मुझे माफ कर दीजिए ना सिचन, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए राजकुमार, मैं आगे से सच में आपकी बात मानूंगा, मैं आपके बगैर नहीं जी पाऊंगा, मुझे माफ कर दीजिए। आपने मेरे लिए ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसलिए मैं नहीं किया ये। मैं भी आपसे प्यार करता हूँ, प्लीज मुझे अपने प्यार का एहसास देर से हुआ, मुझे माफ कर दो। अचिन, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं भी तुम्हारे बगैर नहीं रह पाऊंगा। अब रोना बंद करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। आप भी तो रो रहे हो ना? हाँ तो तभी साहु सिंचान आता और कहता है, सिंचान तुम भी रोते हो? क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हारी बे आंखों में तो आंसू है ना? आपने माफ कर दिया ना आचिन को? हाँ कर दिया। आपके पैर बहुत कैसे हो गए हैं, मैं ये लड़के बुला के लाता हूँ। कोई ज़रूरत नहीं आचिन, तुम हो मेरे पास, मुझे हीलर की ज़रूरत नहीं है। पर विन बहुत रो रहा था। दरवाजा खोलो ना कि चिचान काका, दरवाजा नहीं खोले चिचान काका, देखो ना चिचान काका। बंगजी दरवाज़ा खोलो, बंगजी, बंगजी। साहु सिंचान भी कहता है, बंगजी दरवाज़ा खोलो, मैं तुमसे बड़ा हूँ, हाँ मैं तुम्हारा सेनापति भी हूँ और तुम्हारा दोस्त भी हूँ, दरवाज़ा खोलो। कुरान भी कहता है, बंगजी बेटा दरवाज़ा खोलो, तुम मेरे हमारे स्याह की किंग सिर्फ नहीं हो, तुम मेरे नेफ्यूज भी हो, दरवाज़ा खोलो बच्चा। क्या कर रहे हो तुम, इस बुढ़ापे में क्या कर रहे हो तुम? मुझे क्या हालत बना के रखी है मेरी,
और वो बच्चा तो देखो रो रहा है। वांग जी दरवाज़ा खोलो। पर वांग जी दरवाज़ा खोल नहीं रहा था। ये देखकर विंग बहुत उदास होता है और विंग वहाँ से भाग जाता है बाहर। पर सिचान को कुछ समझ नहीं आ रहा था वो भाग कर बाहर क्यों गया। और विंग अपनी तलवार पर बैठ जाता है और तलवार से उड़कर खिड़की से अंदर आता है और देखता है कि वांग जी भा रो रहा है। और विंग उसके पास जाता है और कहता है, राजकुमार, तुम अंदर कैसे आओ? उठ के आया, मुझे माफ कर दो ना प्लीज। तो तुम जाओ यहाँ से, मुझे बात नहीं करनी तुमसे। मुझे भी बात करनी है आपसे, आपको नहीं करनी तो मैं क्या करूँ, मुझे तो करनी है ना। मुझे माफ कर दो ना चाची, मैं बहुत प्यार करता हूँ आपसे, बचपन से प्यार करने लगा हूँ आपसे। क्या? अभी से करने लगा हूँ प्यार, प्लीज मुझे माफ कर दो ना प्लीज। मैं सच में प्रतिबद्धता बन के रहूंगा चाची में, मुझे माफ कर दो, मत लो ना। इसे कह के विंग वांग जी के पास जाता है और उसके आंखों से आंसू पोंछने लगता है। ये देखकर वांग जी को अंदर से भर आता है। वांग जी भी उसे गले लगा लेता है और कहता है, विंग मुझे कभी मत छोड़ना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं भी बहुत प्यार करता हूँ। मैं मांग नहीं बनूंगा चाची, मैं नहीं बनूंगा मांग चाची में। मैं आपका दास बनने के लिए भी तैयार हूँ। मैं जंगचा का भी दास बनाऊंगा, आपका शियान का भी। वो दोनों सुनने लगते हैं। ये रोते रोते हमें भी दास बनाना चाहता है। देखा कैसा है विंग, छोड़ो जाने दो, अच्छा तो हो रहा है ना। वाह, सही कहा। तभी वांग जी विंग के गालों को चूमने लगता है और कहता है, विंग मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। तुम्हारी शरारतें भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, पर तुम्हारी हरकतें कभी कभी सच में गुस्सा दिलाती है मुझे। मुझे माफ कर दो ना प्लीज। अच्छा ठीक है, रो मत, बस करो। अभी तो बच करो ना। हाँ मैंने कर दिया है। अब किंग को कर रोते हो? क्या कहा? मतलब मेरा किंग कितना क्यूट है, अरे भगवान कितना क्यूट 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 है। रोता भी, डरता भी, गुस्सा भी करता है। ऐसे 3 गुण किसी के अंदर नहीं होते, मेरे अल्पा के अंदर गुण है ये। क्या सच में? हाँ सच्ची में, ऐसा ही किंग होना चाहिए। कभी कभी रोतड़ो भी किंग होना चाहिए। क्या कहा? मतलब प्यारा वाला किंग भी होना चाहिए। तुम भी ना विंग। मुझे माफ कर दो। हाँ विंग, मैंने माफ़ कर दिया है तुम्हें। सच बताओ तो मैं तुमसे गुस्सा ही नहीं था, मुझे तो अपने आप पर गुस्सा आ रहा था विंग कि मैं तुम्हें सुधार नहीं पा रहा हूँ। मैं अपने आप को सुधार लूंगा सच्ची में, मैं मांग नहीं बनूंगा सच्ची में। सच में? हाँ सच्ची में नहीं बनूंगा। तो ठीक है विंग, अब तो तुम मेरे साथ रहोगे ना, मेरे पास? हाँ रहूंगा। अगर पूरी दुनिया भी मुझे दूर करने की कोशिश की ना, तो दुनिया से लड़ लूंगा आपके लिए। क्या सच में? हाँ सच्ची में। दरवाजा खोलो, बाहर बाहर बहुत सारे लोग इंतजार कर ले। ठीक है विंग। और वांगजा अपनी आंखों से आंसू पोंछता है और दरवाज़ा खोल देता है और बाहर सब लोगों को दिखता है, जो सब लोग इंतज़ार कर रहे थे, सबकी आंखों में आंसू थे। तभी सिचान आकर वांगजी को गले लगाता है और कहता है, वांगजी मैं तुमसे बड़ा हूँ, मेरी भी तो बात तुम मान नहीं रहे थे। मैं थोड़ा उदास था और कुछ नहीं। और मेरा क्या, बताओ, मैं तो तुम्हारा अंकल हूँ ना। शिफ मुझे माफ़ कर दीजिए। बाउन भी कहता है, मैं भी तो तुम्हारा अंकल हूँ, मुझे अंकल माफ़ कर दीजिए। और मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ ना वांगजी, तुम मेरी भी बात नहीं मान रहे थे। माफ़ कर दो सावसिन-चान, आखिर से ऐसा नहीं करूँगा। मैं सिर्फ अकेला रहना चाहता था और कुछ नहीं। हमारी भी बात नहीं मानी आपने, हमें भी कुछ माफ कर, हमें भी माफ कर दो। मैंने पहले ही कर दिया है, और मैं तुमसे गुस्सा क्यों होऊंगा बताओ? तो देखते हैं, अभी वांगजी खुश है और सब कुछ अच्छा हो चुका है, तो आगे क्या होता है देखने के लिए प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और ज़रा इमोशनल ड्रामा था, और पता नहीं आप ये एपिसोड आपको कैसा लगेगा, पर आप कमेंट करके ज़रूर बताना ये एपिसोड आपको कैसा लगा है। और आगे भी एक एपिसोड बाकी है, अभी भी देखते रहना और लाइक करते रहना और सब्सक्राइब भी करना बिल्कुल ना भूलना। ठीक है ना दोस्तों, बाय।